हेलो एवरीवन, आज है 25 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिलासा टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। 20 रुपये का शेयर है, तकरीबन 2% का फॉल आज हमें यहाँ पर देखने को मिला है। काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल ये शेयर है ये, और काफ़ी कुछ चल रहा है यहाँ पर। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए 20 रुपये का शेयर है सिलासा टेक्नो इंजीनियरिंग का, और ये 2% का फॉल ज़रूर है। एक महीने का ग्राफ देखो तो 14% की तेज़ी, एक झटके में बड़ी तेज़ी आई थी। 17 रुपये से ऐसा भागा कि 22-23 पे चला गया था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो पिछले 9 दिनों से ये लगातार गिर रहा है। अगर तेज़ी आती भी है तो वो एक दिन की तेज़ी थी, फिर से यहाँ पर फॉल शुरू हो चुका है। अगर आप एक साल का इसका ग्राफ देखोगे तो 98% का ग्रोथ, लेकिन जो ग्रोथ था वो बहुत ही कम टाइम में आ गया था। 9 रुपये का शेयर सीधा चला गया था 34 रुपये पर, लेकिन उसके बाद देखो तो लगातार गिरा। 20 रुपये से नीचे गया, थोड़ा सा भी अटेम्प्ट करा, 22-23 पे गया, वापस गिर कर आया था ये 16 रुपये पर, वापस अटेम्प्ट करा इसने, वापस अभी गिर रहा है। और देखिए कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है, अच्छा प्रॉफिट कर रही है, और बहुत ही कम ऐसे पेनी स्टॉक होते हैं जो प्रॉफिट करते हैं। लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखो तो वैसे भी ये कोई पेनी स्टॉक नहीं है, ठीक है। इसका प्राइस आपको देखने में कम लग रहा है, उसकी वजह कि भैया बहुत बड़ा गेम खेला गया है यहाँ पर, बोनस और स्प्लिट का बहुत बड़ा गेम यहाँ पर खेला गया। बात करेंगे आगे उसके बारे में। तो यहाँ पर 5 साल का इसका ग्राफ देखो तो 1600% का ग्रोथ है। एक टाइम था जब ये 78 पैसे का शेयर था, लेकिन अगेन मैं कह दूँ कभी भी ये शेयर 1 रुपये के नीचे नहीं गया, इवन ये 5-10 रुपये के नीचे भी नहीं गया है। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना इस प्राइस, ये पूरा एडजस्टेड प्राइस है, और जैसे कि मैंने कहा बोनस का गेम यहाँ पर खेला गया है, और उसी के चलते ये एडजस्टेड प्राइस है। मैक्सिमम ग्राफ भी अगर आप इसका देखोगे तो एक लंबे समय तक एक बड़ी गिरावट से गुजरा था। अगर आप देखो 2018 से लेकर 2020 तक काफ़ी मेजर फॉल था, बाद में एक तेज़ी आई, फिर गिरावट के साथ कंसोलिडेट करा, फिर तेज़ी आई, फिर गिरावट के साथ कंसोलिडेट किया, फिर उसके बाद एकदम से बहुत बड़ी तेज़ी आई। और ये जो बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर आई थी ना, उसकी भी वजह थी, उसकी वजह थी कि सडनली बहुत सारे लोगों ने इसको रिकमेंड करना स्टार्ट कर दिया था बिना किसी वजह के। हालांकि एक खबर भी थी कि एक बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को मिला है, उसके चलते यहाँ पर तेज़ी ज़रूर आई थी, लेकिन काफ़ी लोगों ने इसको रिकमेंड करना शुरू कर दिया। इवन यूट्यूब पे, ट्विटर पे बहुत लोग इसको रिकमेंड कर रहे थे उस टाइम पर, और तेज़ी आई थी। काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर ने इस टाइम पर इसको रिकमेंड करा था, जिसके चलते तेज़ी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ? गिरावट। क्योंकि देखो यार, रिकमेंडेशन के ऊपर जब शेयर दौड़ते हैं ना तो वो शॉर्ट टर्म के लिए दौड़ते हैं, बाद में गिरावट आती ज़रूर है, ठीक है। और यहाँ पर वॉल्यूम का भी अगर आप देखो तो 1,28,00,000 से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर आज ट्रेड होते नजर आए। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। सरप्राइज है मेरे लिए थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी ठीक है। और जहाँ तक बात करें तो आप देखिए यहाँ पर इनसाइडर्स भैया बेच रहे हैं लोग लगातार, यहाँ पर प्रमोटर लगातार बेच रहे हैं, ठीक है। अब मुझे पता नहीं है कि भैया कौन है जो खरीदारी की बात कर रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जहां प्रमोटर लगातार, इवन इसी महीने प्रमोटर देखो तो भैया 23 सितंबर को जो शिखा गुप्ता है प्रमोटर, उन्होंने 9 लाख शेयर बेचे यहाँ पर। उसी दिन कमलेश गुप्ता ने भी तकरीबन 1 लाख शेयर बेचे यहाँ पर। उसी दिन आलोक कुमार ने भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 12 लाख शेयर बेच दिए। उसी दिन आलोक कुमार, एक और ट्रांजेक्शन था इनका, वो है 4 लाख का। और इतना ही नहीं, उसके 4 दिन पहले 19 सितंबर को अगेन 5 लाख शेयर बेचे गए तृप्ति गुप्ता की तरफ से, और अगेन आप देखो यहाँ पर 5 लाख शेयर शिखर गुप्ता की तरफ से। तो ये तो भाई साहब लगातार बिकवाली के ट्रेड्स है यहाँ पर, आप समझो इस तरीके से कि लगातार जब तेज़ी थी, देखो 22 रुपये पर था शेयर, बेचा उन्होंने, ठीक है। 22 रुपये पे था जब इन्होंने बेचा, अभी गिर के 20 रुपये पर आ चुका है। तो अब वो भी समझो कि हो क्या रहा है यहाँ पर। और जहाँ तक डिविडेंड की बात करें तो इसने पिछले साल 10 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे किया था। देखते हैं कि इस साल क्या करेगा। और कंपनी का अगर आप ग्राफ देखो तो लगातार बढ़ तो रहा है इनका रेवेन्यू, उसमें कोई शक नहीं है। और प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे आपको अच्छा लगेगा, यार पेनी स्टॉक है, साल का 50 करोड़ कमा रहे हैं। बहुत कम पेनी स्टॉक होते हैं जो साल का प्रॉफिट भी कर दिए, इवन कई पेनी स्टॉक तो भैया लॉस में ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप समझो, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि ये पेनी स्टॉक एक्चुअली में नहीं है, यहाँ पर गेम खेला है बोनस का। आप देखिए 2021 में यहाँ पर इन्होंने बोनस दे दिया, ठीक है, 1 का डबल कर दिया। मतलब जिसके पास मान लीजिए कि इस कंपनी के 100 शेयर थे
और मान लो कि उस टाइम पे शेयर का प्राइस 1000 रुपये फॉर एग्जांपल, ठीक है, 1000 रुपये मान के चलो, ठीक है, तो प्राइस एडजस्ट होके आ गया 500 रुपये पर। अब समझो इस चीज़ के बारे में। और बाद में क्या हुआ, 2022 में 1 का 10 बना दिया, एक शेयर का 10 शेयर बना दिया। मतलब वही जो 500 रुपये का प्राइस था, पहले देखो 1000 रुपये का प्राइस था, एक का डबल कर दिया तो हाई जो इसका प्राइस था वो 500 रुपये का हो गया। अब 500 रुपये का हो गया 50 रुपये, 50 रुपये, ठीक है, क्योंकि एक का 10 कर दिया और शेयर प्राइस मल्टीप्लाई हो गए, और यहाँ पर सॉरी शेयर नंबर वैल्यू मतलब यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई हो गए, और शेयर प्राइस जो है वो यहाँ पर उस तरीके से एडजस्ट हो गया, तो 50 रुपये हो गया। 1000 रुपये का शेयर, एक बोनस और एक स्प्लिट के चलते हो गया 50 रुपये का। उसके बाद 2023 में फिर से बोनस दे दिया, एक का 4 कर दिया, तो वही 50 रुपये का जो शेयर था वो हो गया 12.5 रुपये के आसपास, ठीक है, 12.5 कुछ आसपास वहाँ पर, मतलब हाँ मतलब 12.5 से 15 रुपये मान के चलो, ठीक है, उतना हो गया यहाँ पर। तो आप समझ रहे हो, अभी 20 रुपये का उससे ज़्यादा है, तो मतलब ये समझो कि ये 1500 से 1600 का शेयर था ये, अगर ये बोनस ना दिया और स्प्लिट ना करा होता। और यही वजह है कि इसका अगर आप वैल्यूएशन देखते हो तो 20 रुपये देखने में सस्ता है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से 67 का पी है इसका, जो कि काफ़ी महंगा है, सेक्टर भी पी 32 के मुकाबले। तो आप समझो इस चीज़ को यहाँ पर कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है। हर प्रॉफिट करने वाली पेनी स्टॉक ऐसा नहीं होता कि भैया बहुत अच्छी होती है, इसका वैल्यूएशन हमेशा चेक करो। सिर्फ ये मत चेक करो कि यार 20 रुपये का शेयर है, साल का 50 करोड़ का की कमाई कर रहा है, 1200 करोड़ का रेवेन्यू है, ये मत देखो यहाँ पर। ये भी देखो कि वो 20 रुपये पर क्यों आया है, और यहाँ पर 20 रुपये पर आने की वजह जैसे कि मैंने बताया, 2 बार बोनस, 1 बार स्प्लिट, 1600 रुपये की कीमत मान के चल रहे हो अगर आप यहाँ पर, अगर ये नहीं हुआ होता तो, ठीक है। जहाँ तक इनके फिनेंशियल्स देखे तो फिनेंशियल जैसे कि मैंने कहा कि अच्छी बात है, 16 करोड़ का प्रॉफिट है इनका, लेकिन फिर भी कुछ खास अच्छा प्रॉफिट नहीं था लास्ट जून क्वार्टर में, क्योंकि इनका प्रॉफिट काफ़ी घटा, तकरीबन 10.5 करोड़ का ही प्रॉफिट रहा, जो कि इससे पहले 16-17 करोड़ का प्रॉफिट था इनका। रेवेन्यू भी इनका अगर आप देखोगे तो 295 करोड़ का रहा। देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर में बढ़ता भी है कि नहीं इस कंपनी का रेवेन्यू। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 55.97% की है, और प्रमोटर अगर आप देखो तो लगातार बेच ही रहे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 63% से भी ज़्यादा की थी, जून में बेच के ऑलरेडी ये 55 पर आ चुके हैं। अभी सितंबर में और क्वांटिटी बेची गई है उनकी तरफ से, तो जब लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगा तो शायद यहाँ पर और कम होता आपको नजर आएगा। और खरीद कौन रहा है ज़्यादातर यहाँ पर, छोटा इन्वेस्टर। जो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर दिसंबर में 14.86% पे थे, आज वो रिटेल इन्वेस्टर अगर आप देखोगे तो 23% पर आ चुके हैं। तो ज़्यादातर क्वांटिटी जो है वो प्रमोटर की बेची हुई रिटेल इन्वेस्टर ने खरीदी है यहाँ पर, वो भी समझिए आप यहाँ पर। हालांकि एफआईएस बड़ी क्वांटिटी में है, 8.42% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, और यहाँ पर अदर पार्टीज 12.52% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। कंपनी का अगर आप मेन बिजनेस अगर हम बात करने जाए इस कंपनी का, तो टेलीकम्युनिकेशन, पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, अगर आप देखो स्मार्ट सिटी सोल्यूशन, जो अलग अलग आप यहाँ पर टावर वगैरह देखते हो, ठीक है, ये टेलीकॉम से मेनली इनका बिजनेस जुड़ा हुआ है। और इनके जो क्लाइंट्स हैं, चाहे वो HFCL हो, आकाशवाणी हो, इवन इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, यूपी पावर ट्रांसमिशन की बात करें, इंडस टावर, अमेरिकन टावर, ये इनके क्लाइंट्स हैं। और कंपनी अगर आप देखो यहाँ पर तो हालांकि इनका काम है टावर मैन्युफैक्चरिंग का काम है इनका, और आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये बिज़नेस अच्छा ही है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि बिज़नेस अच्छा है, उसमें उसका मतलब ये नहीं है कि भैया कंपनी आप किसी भी दाम पे खरीद लो। इसने देखने में, जैसे कि मैंने कहा कि 20 रुपये आपको देखने में सस्ता लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में जब आप इसको देखते हो तो ये उतना भी सस्ता नहीं है। तो यही वजह है कि मैं कहूँगा यहाँ पर कि भैया दूर बैठो, तमाशा देखो इस कंपनी में, जल्दबाजी यहाँ पर मत करना। काफ़ी वॉलेटाइल शेयर है ये, और यहाँ पर मैं थोड़े से और करेक्शन का वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सिलासा टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।